हाँ जी काय करता है तब एक इसका बाहर मोती है इसका बाहर मोती है इसका वाहन काकी का बाहर मोती है कार्तिक वाहन मोर क्यों है? क्योंकि कार्तिक जो है वो कृत्तिकाओं का पुत्र है। किसका पुत्र है? कृत्तिकाएं एक नहीं थी, अनेक थी। कहते हैं कि कार्तिकेय की 6 माताएं थी, 6 माताओं ने उसे पाला। अब वो 6 माताएं कौन रही होंगी? तो 6 मुख्य विधर्मी हैं, उन विधर्मियों से कनेक्टेड 6 माताएं हैं। तो माताएं भी एक हुई पालने वाली या अनेक हुई? अनेक पालना हो गई। तो धारणाएं भी अनेक प्रकार की हो जाती है। जैसे भक्ति अनेक प्रकार की हो जाती है तो व्यभिचारी भक्ति कही जाती है। तो जो कार्तिकेय है वो विधर्मियों में सबसे पावरफुल बन जाता है। विचार में सबसे आगे जाने वाला बनता है या पीछे रहने वाला बनता है? सबसे आगे जाने वाला बनता है। परंतु जब बाप आते हैं तो परिवर्तन होता है या नहीं होता है? उसमें भी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? बाप आते हैं तो उसकी बुद्धि में भी आखिरी बैठता तो है कि अनेकों से पावन बनना नहीं हो सकता, एक से ही पावन बनना हो सकता है। एक बुद्धि में बैठता है। और मोर के लिए क्या खास बात प्रसिद्ध है? पूंछ पवित्र है। जो देह अभिमानी की पूंछ है वो बहुत सुंदर दिखाई जाती है। वो उसी को पकड़ लेता है, उसी का आधार ले लेता है और पावरफुल आत्मा बन जाता है। सब धर्मों के बीच में सबसे पावरफुल, क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? निवृत्ति मार्ग वाले। उन निवृत्त मार्ग वालों के बीच में तो मोर का आधार लेकर के, पवित्रता का आधार लेकर के सबसे पावरफुल सन्यासी बनता है। शंकराचार्य से भी ज्यादा पावरफुल। इसलिए महाभारत में कौन से सन्यासी का गायन है? बहुत पावरफुल था, भीष्म पितामह। इनका मुखिया था, कौरवों का मुखिया था। कौरव का मतलब कहाँ से निकलता है? कुरु। कुरु माने करने वाले, करने वालों की संतान। हमने किया, हमने किया, हमने किया, किया कुछ नहीं। न इब्राहिम ने किया, इस्लाम ने किया, न बुद्ध ने किया, न क्राइस्ट ने किया। किसी भी नबी ने कुछ भी नहीं किया इस दुनिया में आकर। दुनिया और ही नीचे गिरती गई कि ऊपर उठी, नीचे गिरती गई। इस बात को
कौन धर्म वालों ने पहले समझा? कौन से धर्म वाले हैं जो पहले मरेंगे विरोधियों के बीच में? इस्लामी। और इस्लामियों में भी मुखिया कौन हुआ? नहीं, इब्राहिम तो है। इब्राहिम तो ऊपर से आता है, ऊपर से आकर के वो भी किसी का आधार लेता है ना, और जिसका आधार लेता है वो भी तो किसी से पैदा होता है ना। तो जिससे पैदा होता है वो ज्यादा पावरफुल हुआ या पैदा होने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? जिससे पैदा होता है वो ज्यादा पावरफुल हुआ। तो वही है भीष्म पितामह, सबसे पावरफुल सन्यासी बन जाता है। तो जो मयूर जो कार्तिक जो मयूर का जो पवित्रता का जो लेता है, तो मयूर का इसमें गंगा का पाठ है। जैसे मयूर का ज्ञान में किसका पाठ? मयूर कृष्ण का, संगमयुगी कृष्ण का। संगमयुगी कृष्ण का ही आधार लेता है। एडवांस में भी आदमी आया, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले, इसका आधार लेकर किया है। एडवांस का पहला जो लिटरेचर निकला है, जो सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भेज दिया गया, एक दिन के अंदर तैयार हुआ, एक दिन के अंदर साइक्लो स्टाइल हुआ, और उसी दिन दूसरे दिन भेज दिया गया। इतना फास्ट, शार्प। तो ये आधार कहाँ से आता है? बाप से ये आधार आता है। बाप ही है संगमयुगी कृष्ण। हाँ बाबा आकर के चोटी कला बढ़ाते हैं। हाँ जी। आधा कल्प पे चोटी कला लाता है, तो आधा कल्प चोटी का कला ज्यादा होता है, इसलिए आधा कल्प कैसे चोटी कला लाता है? जैसे जैसे श्रीमत पर हम चलते हैं वैसे वैसे चलती कला रहती है। श्रीमत पर न चल करके मनोमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं, तो चलती कला की शूटिंग हो जाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये रस्सा कसी है, रस्सा कसी में कभी इधर खींच जाते हैं राइट ईयर्स की ओर, कभी लेफ्ट ईयर्स की ओर खींच जाते हैं। एक तरफ माया खींचती है, एक तरफ राम खींचता है। शिव बाबा बैठे बैठे खेल देखता है। आधा कल्प को चलती कला है? आधा कल्प को कैसे चलती कला बनाते हैं? हाँ, माया सर्वशक्तिवान है या कम पावरफुल है, और बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दोनों बराबर बराबर हो गए ना। हाँ बाबा इधर हमारे संगमयुगी कृष्ण है ना, उनका मूल्य में है, उनका माँ बाप का वर्तमान नहीं है। पर कौन सा माँ बाप कौन है वो? कोई इस्लामी, कोई भीष्म पितामह, जो कर्नाटक में सबसे पहले जाके बिगुल बजाता है, प्रत्यक्षता करता है बाप की, बाबा क्रिया कीजिए। वही सीढ़ी के अंदर खड़ा है जो भीख दे रहा है भारत को। विदेशी है ना, वही है। और बाबा सारा ज्ञान एडवांस का जो है वो बेसिक पे विकृत रूप से किस प्रकार जाता है? एक से दूसरा आदमी सुनाएगा, दूसरे से तीसरा सुनाएगा, सामने आकर के कोई बात नहीं करेगा, तो विरोधी की बातें जाएंगी या अवरोधी बातें जाएंगी? विरोधी बातें जाती हैं। बाबा बोलो बोलो। अटलांटिक महासागर में जो बारमुंडा ट्रायंगल है, उसमें वैज्ञानिक जाने से क्यों घबराते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि उनमें कमजोरी है। कमजोरी है जो परा विद्या, परा मनोवैज्ञानिक विद्या को वो नहीं जानते। वो भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते हैं।
वो भौतिक वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ राधा तो कुमारी है, हाँ राधा कुमारी है, तीनों कुमार है। स्वामी कैसे कहते हैं? है स्वामी कैसे कहते हैं? स्वामी कैसे कहते हैं? राधा कुमारी है और कृष्ण कुमार है, तो स्वामी हाँ। कैसे कहते हैं? ये तो दिल की बात है। दिल की बात दिलावा है। राधा अपने दिल में समझती है कि जो मेरा पति है वो मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो एक शिव बाबा है। अंदर की बात है। लक्ष्मी नारायण का मंडन करना पड़ेगा। मंडन क्या होता है मंडलवादी संगठन, ओम मंडली, आओ माँ की मंडली। और हाँ जी, माता को बोलने दो। हाँ गीता पाठशाला निमित्त माता, है गीता पाठशाला निमित्त माता साइन करने के बाद भाई लोग साइन करते होते हैं, है साइन होते हैं। गीता पाठशाला का जो निमित्त माता है वो साइन करने के बाद फिर भाई लोग साइन करते हैं। ऐसा कौन सा नियम है? गीता पाठशाला की माता आएगी सबसे बाद में और साइन सबसे पहले करके रखेगी। ये तो ठीक बात नहीं। बाबा जो जिस क्रम में आता है उसी क्रम में साइन जिस बनाना क्रम चाहिए। में जिस टाइम में जो पहले आता है वो अपने पहले साइन करे, जो बाद में आता है वो बाद में साइन करे। लेकिन ऐसा होता नहीं। नहीं होता है तो रावण राज्य चलाते हैं ना। राम राज्य चलाने वाले सब थोड़े ही होते हैं। बाबा याद का क्लास नहीं रखा जाता। रुको रुको रुको, धीरे पर बोला जे काली कोलकाता वाली सती काली माँ का क्या संबंध है, क्यों बोला है मुरली में? क्या? काली कलकत्ते वाली, हाँ काली कोलकाते वाली बोला है मुरली में। हाँ हाँ। कोलकाते वाली माँ काली का क्या संबंध है, महाकाली का क्या संबंध है? क्यों बोला है? अच्छा, काली कलकत्ते वाली है या काले कलकत्ते वाला काला देव भी है? वो अकेली है कि उसका कोई देव भी है? प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की है। काला देव कहाँ से निकलता है? अरे सबसे जास्ती वैश्यावृत्ति कहाँ होती है दुनिया में? कलकत्ते में हुई। तो वैश्या भी कोई महाकाली होगी, वैश्य भी कोई होगा महाकाला। दोनों ही वहां के हैं, दोनों ही सतोप्रधान भी बनते हैं, दोनों ही तमोप्रधान भी बनते हैं। बाबा इधर, बाबा रुको रुको रुको। बाबा आज मुरली में बोले हैं ना जे छोड़ना नहीं है पकड़ कर बिठा छोड़ना नहीं है पकड़ कर बिठाना है। तो आज मुरली में आज बोले हैं ना जे छोड़ना नहीं है पकड़ कर बैठाना पक्का करके दिखाना है, बिठाना है। माना पक्का भाषणबाजी करना सीख जाए। मुरली के वो गीतों का एक एक पॉइंट उठाए और उसके ऊपर भाषण करने लग पड़े। पक्का पक्का भाषणबाजी, भाषण करने वाला बन जाए। मतलब जो नए आएंगे उसके लिए कोई भी हो। हाँ जी, हैं? हाँ हाँ। ज्ञान चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण कब होगा? आखिर कब होगा? हैं? स्वर्णिम संगम युग वो कब शुरू होगा? बाप अकेला नहीं जावेगा, बच्चों के साथ जावेगा। अकेला राजधानी नहीं स्थापन करता है, बच्चों के साथ राजधानी स्थापन करता है।
तो 8 भी है, और उन 8 के बीच में वो कृष्ण वाली आत्मा भी है जो ब्रह्मा कही जाती है। सोम रस पहले खुद तैयार करेगा कि दूसरों को पहले पिलाएगा? खुद तैयार करेगा। अभी तो आधी बात बुद्धि में बैठती है, आधी बात नहीं बैठती। जब नहीं बैठती है तो गुलजार दादी में चले जाती। माता ये सत्ययुग जो चालू होगा, ये कृष्ण बच्चा के जन्म के बाद चालू होगा, ये कृष्ण बच्चा जब राजा ही मिलेगा तो सब चालू होगा। कृष्ण सतयुग में जन्म लेगा या संगम में जन्म लेगा? संगम में है, सतयुग में जन्म लेगा। उसके 8 जन्म है। अगर संगम में जन्म ले तो 9 जन्म हो जाते। तो कितने उम्र के बाद उसको राजा ही मिलेगा बाबा? सत्ययुग में जन्म लेगा, उसके बाद बता तो दिया 18-20 साल के बाद। हाँ जी हैं? अरे रुको हैं? रसगुल्ला खाने के लिए घर गृहस्थी चाहिए, याद करना अच्छा है कि और बोल रहा है सुख शांति का रसगुल्ला खाने के लिए घर गृहस्थ में याद करना है ना कहीं और जाकर याद करना है? सुख शांति में सुख शांति का रसगुल्ला खाने के लिए, सुख शांति का रसगुल्ला खाने के लिए घर गृहस्थ में याद में चलेगा ना कहीं और जाकर याद करना पड़ेगा? शिव बाबा घर गृहस्थ में आया हुआ है या सन्यासी बन के आया हुआ है? तो शिव बाबा जब घर गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ करने वाला है, पुरुषार्थ कराने वाला है। मुरली में आया है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो कौन आत्मा की बात है? निराकार की बात है या साकार की बात है? साकार की बात है। वो सुख शांति का रसगुल्ला सबसे ज्यादा खाता है या नहीं खाता है? खाता है। तो तुम भी फॉलो करो। हाँ बेसिक वाला रुको विनाश करने वाला के लिए की है और क्या दुनिया की स्थापना, यानी दुनिया की विनाश और मौत का एक स्थापना, संसार का विनाश, इसी तरह कल्पना भी क्यों लिखते हैं वहाँ के लिए ही है। नए दुनिया का जो रुको भाई। हाँ। नया दुनिया का जो स्थापना है, हाँ। पुराने दुनिया का जो विनाश है, हाँ। वो एक के द्वारा ही होता है। एक के द्वारा। नई दुनिया की स्थापना और पुराना शंकर के द्वारा होती है। ऐसा नहीं हो रहा है। पुराना हाँ। नया दुनिया का एक कौन? एक माने एक आत्मा ना। क्या राम वाली आत्मा के द्वारा स्थापना होती है? राम वाली आत्मा माता का पार्ट बजाती है? फिर कैसे कहते स्थापना होती है? घर गृहस्थ की स्थापना तो माता ही कर सकती है ना, ब्रह्मा के द्वारा ही हो सकती है। बाबा हाँ। बाबा एक देखिए वाला क्वेश्चन किए थे कि जब ब्रह्मा में शिव आए तो बच्चों को मीठे बच्चे और प्यारे बच्चे कहते थे, लेकिन अब जो साकार रूप स्वरूप चल रहा है उसमें बाबा ने कभी मीठे बच्चे और प्यारे बच्चे को नहीं कहा है। मीठे बन रहे हैं क्या और ही कड़वे होते जा रहे हैं? और हाँ बाबा जो ब्रह्मा की जो हजार पूजाएं है ना, और काली का भी हजार हाथ काली का भी पूजन है, पूजा होती है, वो एक ही है क्या?
बाप की 1000 भुजाएं नहीं है। ब्रह्मा बाबा की जगत पिता शंकर को कभी 1000 भुजाएं नहीं दिखाते। 1000 भुजाएं उनको होती हैं जो मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, उनके सब सहयोगी बनते हैं। क्या खुशामद से ही आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। बाप तो तीखी तीखी बातें सुनाता है, तीखे तीखे बाण मारता है, इसलिए सहयोगी सब नहीं बन पाते हैं, चौकड़ी मार के भाग जाते हैं। इसलिए 1000 भुजाएं बाप की नहीं, ब्रह्मा बाप की कह दो। काली का जो है हेलो, काली है ना, एक ही है। ब्रह्मा की 1000 काली एक ही है। तो काली काली बुद्धि में बैठ गई क्या? हैं? जहाँ से आए हैं जगह का नाम है हाट बावरिया, तो उसका अर्थ क्या है? हद हाट बावरिया, हाट बावरिया, हद बावला, हाट बावरिया, हट बावलिया, बावलिया, बावलिया। अच्छा, हट करने वाली बावलिया। कोई पगलिया होगी, हट पकड़ जाती है तो पकड़ जाती है, तो उसका नाम हट बावलिया पड़ गया। जैसे नाम पड़ा गौहाटी, क्या नाम पड़ा? गौहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी जब गौहाटी से गुजरती है तो वहाँ नाम पड़ जाता है उस शहर का गौहट्टी। माना ऐसी गौ से आकर के मिलती है जो हट्टे स्वभाव की है। कौन है वो? जगदम्बा। राधा मोहन का है? राधा मोहन, राधा मोहन, राधा मोहन, राधा को मोहने वाले, तो राधा के दिल को मोहने सो राधा मोहन। ये बाबा, जब माताएं बोल रही हो ना, तुम्हारी बात का जवाब नहीं मिलेगा। इधर बाबा, इधर बाबा, इधर हैं? जब बेसिक में थे तब हम लोग गया, तब ब्रह्मा बाबा का साकार मूर्ति के एक सीडी लाया है। ब्रह्मा बाबा का साकार मूर्ति, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा आते थे, ये साकार मूर्ति हमारे पास है, तो हम सुन सकते हैं। बोले जब माउंट आबू में गए ना, हाँ। ब्रह्मा बाबा का जो साकार में जो शिव बाबा मुरली चढ़ाया ना, हाँ। तो साकार मुरली सुन सकते हैं क्या? सीडी लेकर आई, सीडी लेके आया। है एक, हम सुन सकते हैं क्या? बाबा ने बोला जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट क्लास वाणी सुनते हैं, और फर्स्ट क्लास वाणी है सन्मुख से सुनना। और जो नंबर 2 के स्टूडेंट होते हैं वो नंबर 2 की वाणी सुनते हैं। नंबर 2 की वाणी है टैप रिकॉर्डर में भरी हुई, और जो थर्ड क्लास स्टूडेंट होते हैं वो कागज की मुरली पढ़ते हैं और कागज की मुरली सुनाते हैं, सुनते हैं। अब आप कौन सा बनना चाहते हैं? अरे बाबा, अरे बाबा, ये भी है बाबा, अरे बाबा, और रुको रुको रुको, अरे बाबा আমি করছি। हाँ এই যে মধুবনে নভেম্বরে যাবার কথা ছিল, বাড়ি কমপ্লিট হয়নি, এই সেপ্টেম্বরে কমপ্লিট হয়ে যাবে। কবে যাবেন? মধুবন, মধুবন, মধুবন। হ্যাঁ, কমপ্লিট হয়েছে, এখন তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কোথায়? হলদিয়াতে? হ্যাঁ, হলদিয়া।
क्या बोल रहे हैं? होल जाए बाबूलाल। आस पड़ोस वालों को समझा दो। बोल रहे हल्दिया में मधुबन हो गया, बाबा कब जाएंगे? कहाँ? हल्दिया में मधुबन हो गया। हाँ, बाबा कब जाएंगे? ठीक है, बाड़ी कंप्लीट हो गई है बाड़ी कंप्लीट है। हल्दिया में मधुबन हो गया। हाँ, तो मधुबन तो तब होता है जब मधुसूदन जाते हैं। जब मधुसूदन पहुंच जाता है। यही मास और मधुसूदन गैयों के पीछे पीछे जाता है कि बैलों के पीछे पीछे जाता है? यही मासे जेते হবে আমরা আসতে পারবো না, ওই হুল যায়। हाँ, तो गाय पहुँचेंगी, पीछे पीछे वो भी पहुँच जाएगा। गाय আমরা 3 মাস আসি। हाँ जी, अरे शांत। हाँ हैं? परम धाम में जो भी आत्माएं हैं जड़वत रहती है, कोई एक्ट नहीं, कोई हलन चलन नहीं। जब इस सृष्टि पर वही आत्माएं उतरती हैं तो चैतन्य बन जाती है, क्योंकि सृष्टि जो है 5 तत्वों से युक्त है। जो 5 तत्वों वाली सृष्टि है उसमें खुद की हरकत नहीं है। जब आत्मा आ जाती है प्रकृति के सहयोग में तो हरकत होती है। जैसे प्रकृति है स्त्री और पुरुष है आत्मा। पुरुष चंचल होता है या स्त्री पहले चंचल होती है? पुरुष चंचलता करता है। जब पुरुष चंचलता करता है, छेड़छाड़ करता है, तो स्त्री चालू हो जाती है। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति का खेल है। और युग को पहले संकल्प आता है, युग को पहले संकल्प आता है। वो तो द्वापर के शुरुआत की बात बता रहे हैं और ये पूछ रहे हैं सृष्टि के आदि की बात। तुम कौन सी बात पूछ रहे हैं? जो बात आती है वो द्वापर के आदि की बात है, त्रेता के अंत की बात। हाँ है? जब सागर में सेवा करने जाता है ना कहीं पर, हाँ। सागर बाप हमारे बीच में है, हाँ। उनको पूछते तुम्हारा शिव कहाँ है? तुम्हारा शिव कहाँ है? शिव कहाँ है? उनसे तो भगवान इन आँखों से देखा जाता है। भगवान ज्ञान की आँखों से देखा जा सकता है। तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो? जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कहाँ से देखेंगे? उनको बताओ। है? आत्मा देखी नहीं जाती है तो परमात्मा भी देखा नहीं जाता, समझा जाता है। आत्मा को भी समझाया जाता है ना कि आत्मा है। जब शरीर आत्मा छोड़ती है तो आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, मुख भी है, दांत भी है, सारा सब कुछ मौजूद है ना। क्या चीज चली गई? जो हलन चलन बंद हो गई। पूछो तो भैया तुम बताओ ना, नहीं बता। तुम्हें खुद ही नहीं बताया आता है। अभी 2-2.5 महीना पहले कलकत्ता के चिड़ियाघर में बाघ 18-20 वर्षीय बच्चा को मार दिया। बाघ ने
हाँ, बाघ ने मार दिया। किसके बच्चे एक को? बच्चा को जो जहाँ बाघ रहता है वहाँ ऊपर से बच्चा गिर गया। मनुष्य के बच्चे हाँ, को? मनुष्य के बच्चे। हाँ। तो वो क्या करता था कि बार-बार दिखा देता टीवी में कि प्रणाम करता है बाघ को। प्रणाम करता है? प्रणाम करता है हाँ। बचने के लिए। बचने के लिए हाँ। बाघ हमको नहीं मारे, लेकिन बाघ क्या हुआ कि थोड़ा देर देखता रहा, उसके बाद गला दबोच के लेके भाग गया। हाँ। चला गया। हाँ। उसको मार दिया। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि बाघ का जो आत्मा उस बच्चे के आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब था? आपके पाँव के नीचे सैकड़ों कीड़े मकोड़े रोज मरते रहते हैं, उनका कोई हिसाब किताब है या नहीं है? तो फिर उनका भी हिसाब किताब है? अरे उसे भी पूछ लेने दो, तुम तो बार बार पूछते हो। हाँ। एक बच्चा ऐसा है कि एकदम ज्ञान नहीं चलता है, जब सेवा करने का रहता है तो बेसिक का करता है, और जब बाबा यहाँ पर ही आते हैं तब चल आता है, लेकिन हम लोग का गीता पाठशाला है वहाँ पर ही आता नहीं है। क्यों बाबा सही है, क्या हो रहा है, नहीं उसका ड्रामा भी क्या हो? जो सेवा नहीं करता है, जो एडवांस की सेवा ही नहीं करता है, बेसिक की ही सेवा कर रहा है, उसे एडवांस के ऊपर निश्चय नहीं है। इसलिए वो भर्ती भी कर ली है। हम बता रहे हैं, 4 चित्र हैं। कौन से? त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, झाड़ और सीढ़ी। बड़ी मम्मा ने कभी त्रिमूर्ति का चित्र क्लैरिफाई नहीं किया। क्या कहा? जिस त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दिया जाता है, वो कभी भी क्लैरिफिकेशन किसी को नहीं दिया। उनके चारों चित्रों के क्लैरिफिकेशन मिल रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? निश्चय नहीं होता है, तो जिसको निश्चय नहीं है उसकी निशानी है, वो सेवा नहीं कर सकता उस तरह की। एडवांस की सेवा वो ही करेगा जिसको एडवांस के ऊपर ज्ञान के ऊपर निश्चय होगा। संदेश के लिए हैं? संदेश के लिए 3 पॉइंट है ना, संदेश के लिए संदेश के लिए 3 पॉइंट है ना। हाँ जी, हाँ जी। बाप आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुराने दुनिया के विनाश हो जाएगा, होने वाला है। होने वाला है। तो वो खुद भी लिखो सुना सकते हैं। लिखो, बोर्ड में लिखो, छाती में लिख के टांग लो, पीठ में लिख के टांग दो। हाँ। बाबा ने बोला कि अरे भाई चुप भी हो जाए अगर। हाँ। ब्रह्मा की संकल्प से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा की संकल्प से ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। और ब्रह्मा की संकल्प से छठ की गेट खुलेगा। हाँ। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? क्यों ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि नहीं रची गई? अरे ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा के संकल्प से नहीं रची गई क्या? हुआ है? और ब्रह्मा वाली आत्माएं जब पूरा ज्ञान समझ जाएगी तभी गेट खुलेगा नई दुनिया का। अरे स्वर्णिम नई दुनिया का गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा? तभी खुलेगा जब उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाएगा। हाँ। यहाँ बैठने के समय बच्चों को और मजा आना चाहिए, बहुत मजा आना चाहिए। अगर कोई अनजान या विपरीत धर्म वाले बैठ जाए तो मजा सजा हो जाती है। तो क्या हम विपरीत धर्म वाले को संदेह या सेवा न करें? यहाँ तो जितने बाप के बच्चे बैठे हुए हैं वो एक धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या सब धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बैठे हुए हैं? एक धर्म में कन्वर्ट हैं? एक धर्म में कन्वर्ट होने वाले। एक धर्म में कन्वर्ट होने वाले सारे हैं। और धर्मों के नहीं है। और धर्मों को ऐसे कैसे समझा जाएगा? है? कैसे समझा जाएगा कि और धर्मों को ऐसे बैठे हुए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कब की बात है? अभी की बात है।
लोग पसंद, आप पसंद और बाप पसंद, ऐसा क्या करने से, ऐसा क्या कर किया जाए जो हम पसंद, आप पसंद और बाप पसंद। जब लोगों के बीच में बैठो तो ऐसी बातें करो सोच सोच के कि सब लोगों को पसंद आए। और बाप पसंद तो तभी बनेंगे जब बाप की सीमत को फॉलो करेंगे। क्या? और अपने आप को पसंद तब करेंगे जब अपने आप के अंदर ये निश्चय पैदा हो जाए कि मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो एक्यूरेट कर रहा हूँ। बाबा बाबा ये मुरली में आया है, स्त्री पवित्रता का खान है, स्त्री 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 पवित्रता का खान है। वो जब आती है तो सबको मुक्ति और पवित्र बना देती है। लेकिन दूसरा मुरली में आते हैं कि शादी बर्बादी है, वो खान कैसे होती है? बोला स्त्री पवित्रता का खान है, प्यूरिटी का खान है। स्त्री प्यूरिटी का खान है। क्यों? सूर्पनखा स्त्री नहीं है, पूतना स्त्री नहीं है, तो काय के लिए फालतू बातें कर रहे हैं? अरे स्त्री खाली स्त्री बोला है। स्त्री सूर्पनखा भी होती है, तो बाबा शादी करो तो स्त्री होती है ना? और स्त्री पूतना भी होती है। वो भी होती है। हाँ, इसलिए आज की दुनिया में जो स्त्रियां हैं शिव शक्तियां हैं या अबलाएं हैं। ये निर्बलाएं कैसे बन गई? तो बर्बादी क्यों बोला था बाबा? तो निर्बला से बात करोगे तो क्या होगा? बर्बादी होगी या आबादी होगी? बर्बादी हो जाएगी। पहले शिव का बनने दो, शिव शक्ति बनने दो, अम्मा बनाओ अपनी। स्त्री 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 चिल्लाती रहती है। स्त्री जब होता है स्त्री, तो स्त्री का मतलब क्या होता है बाबा? स्त्री का मतलब तो स्त्री होगा ना? स्त्री का मतलब क्या? स्त्री का मतलब स्त्री है, तो उसको आत्मा कैसे? बाबा बोल रहा है पत्नी तो पत्नी ही होगी ना, तो उसको हर एक स्त्री तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। अरे कोई पिटाई कर देगा तुम्हारी। ऐसे क्यों बोलते हो? हाँ, कृष्ण सतयुग में जन्म लेगा। कृष्ण सतयुग में जन्म लेगा। हाँ जी, जन्म किया, महान से निकला। कृष्ण सतयुग में जन्म लेगा। जन्म होगा या गर्भ से निकलने से? गर्भ से जन्म होगा। वो संगम युग की बात है, वो संगम युग की बात है, जब संवत एक 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 शुरू होगा। संवत एक 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 जब बाप बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होता है, बाप और बच्चे की जयंती एक साथ होती है, उसको कहते हैं संवत एक एक एक। जब महाशिवरात्रि प्रत्यक्ष होती है। भाई का पूछने का मतलब है ब्रह्मा का 50 वर्ष कम रहता है, ब्रह्मा का 50 वर्ष इस सृष्टि के रंगमंच में कम रहता है। इसीलिए कि ब्रह्मा वाली सोल जो है किसी भी साकार शरीर में एडजस्ट नहीं हो सकती जब तक अज्ञानी है। जब पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो राम वाली आत्मा के साथ प्रवृत्ति बन जाती है। तो बाबा जैसे एक 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 जब शुरू होता है 2018 के वही है, तब से वो राम वाली आत्मा में फिक्स हो जाता है। हाँ जी, वही संबत एक 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 है। एक सवाल बाबा है, महिमा को कोई जान नहीं सकता है। जो अनंत बच्चा है वो समझाते हैं, जो अनंत बच्चा है वो समझाते हैं महिमा को, सब महिमा को मनोकामना पूरी हो रही है।
अरे बोलो बोलो, मुंह खुल जाएगा। हाँ बोलो। महिमा को कोई जान नहीं सकता है, जो अनुभव बच्चा है त्रिमूर्ति की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। त्रिमूर्ति की महिमा को कोई जान नहीं सकता। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझाते हैं। हाँ ठीक बात तो है। हमारी सब मनोकामना पूरी हो रही है। हाँ समझा रहे कि हम लोग का सब अच्छी बात है। प्रसाद असाद बांटना शुरू करो। बाबा क्वेश्चन बाबा, ये किस मुरली पॉइंट से साबित होगा कि एक तन में 3 आत्माएं पाठ बजा रही हैं? राम कृष्ण और शिव की आत्माएं। ये किस मुरली पॉइंट से साबित होगा कि एक तन में 3 आत्माएं पाठ बजा रही हैं? शंकर माना क्या? शंकर मिक्सचर। कौन कौन सी आत्माओं का मिक्सचर? बस हो गया। एक मुरली पॉइंट मांगता है बाबा। अरे हर एक बात का मुरली पॉइंट नहीं निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा। बाबा सतयुग में जैसे कि राधे कृष्ण के चित्र में दिखाया गया है, राधे कृष्ण के चित्र में दिखाया गया है दृष्टि से सृष्टि। जैसे कि कृष्ण का दृष्टि राधे में और राधे की दृष्टि कृष्ण में जुड़ा हुआ है, तो कृष्ण के द्वारा राधे की गर्भ धारण करेगी, उसके बाद जो है सतयुग में बच्चा पैदा होंगे। कृष्ण के द्वारा राधे यानी गर्भ धारण करेगी, तब तो जो है सतयुग में बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, यही पूछना चाहते हैं। ठीक बात तो है। नहीं होने का मतलब है 2018 में तो फिर कोई पैदा नहीं हो रहा है, वही बात पूछ रहा है। 2018 में सूक्ष्म बात है, बेहद की बात है। तो बात भाई पूछ रहा है, हद की बात नहीं है। भाई पूछ रहा है 50 साल जो कम होता है 69 से 50 साल कम होता है, माने उनका अपना शरीर। तो शरीर तो नहीं, जो यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा माने बच्चा, राजा माने उसका बाप। तो वो पहला प्रजा है कौन? कृष्ण बच्चा। वो बाप और बच्चा दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए। इस बात की यादगार है। 18 से तो शरीर तो नहीं ले रहा है। 18 में 2018 में उनको तो शरीर तो नहीं मिल रहा है, वही उसका शरीर हो गया। बाप और बच्चे का एक ही शरीर हो गया। जैसे शिव बाप आता है, राम बाप में आता है, तो दोनों का एक ही शरीर है या अलग अलग है? एक ऐसे ही वहाँ तो बाबा एक को संपत एक को कहेंगे, नारेश्वर कब कहेंगे? अभी नहीं कर सकते। अभी कैसे कह देंगे? एक को ही कहेंगे। अभी स्वर्णिम संगम युग आ गया, नहीं आया तो वही रावण बता दिया। जो इन आँखों से देखे, जो इन कानों से सुने, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। ऐसा इस दुनिया में कोई भी न बचे जो ये कहे कि मैंने देखा तो, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं बैठता कि बाप आ गया। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, जनपद वाले सब कहेंगे बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा गर्भ में है तो कोई कहता नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ, पता नहीं हुआ ना हुआ। ऐसे ही है। अभी गुप्त ज्ञान ग्रह गर्भ चल रहा है, अभी बाप का पार्ट ही गुप्त चल रहा है। हाँ, अरे भाई सुनो तो, बाबा इंटरनेट में जैसे अभी इंटरनेट के थ्रू जैसे व्हाट्सएप ये सब जो ग्रुप शुरू हुआ है ना, इसमें जैसे एडवांस करके एक ग्रुप शुरू किया जाए, जिसमें कि जैसे कि जहाँ आपकी मूल्य क्लासेस जो होती है उसके बच्चे वो जो क्लास होती है वो न्यू का न्यू फॉरवर्ड करते हैं। तो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बच्चे होंगे उनको आपकी जो न्यू बातें या न्यू कुछ ज्ञान है वो हमें तुरंत मिल जाएगा, कैच हो जाएगा। कौन करे? कौन? वही तो शुरुआत करना ही है। बिल्ली के गले में घंट कौन बांधेगा? बांधने के लिए तैयार हूँ। बांधो। बाबा ये मतलब मुझे बच्चों के
नंबर चाहिए जो व्हाट्सएप या ही क्या किसी में हो, नंबर चाहिए, फोन नंबर क्या जो फोन नंबर चाहिए, कलेक्ट करो। हाँ प्रिंसिपल राम बलियापुर में परमानेंट जब प्रवेश होता है तो आप उसको राम बलियापुर में परमानेंट में प्रवेश होता है, वो हट्टी एक ही होता है कि हट्टी और होता है? रिश्ता है, इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है कि परमानेंट प्रवेश का है? ये तो नॉलेज से नहीं, और परिवर्तन का जादू। नॉलेज क्या सोते सोते नॉलेज देता रहता है? परमानेंट है नहीं? है वो काम को हट्टी कहा जाता है क्या? सबको लगता है, किसी को लगता है, किसी को जो राम संप्रदाय के होंगे उनको लगेगा, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको नहीं लगेगा। हट्टी एक ही होता है कि और होता है? हट्टी एक होता है? हट्टी माने दुकान, एक ही होता है। गति सदगति की दुकान एक ही है और उसका मुख्य दुकानदार भी एक ही है। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, कल जाते हो तो आज चले जाओ, फिर भी आना कहाँ पड़ेगा? उसी दुकान पे आना पड़ेगा। एक ही हट्टी है। गाने से स्वरम हो गए, स्वरम का अर्थ क्या? आज मुरली में बोला स्वरम का अर्थ क्या बोला? स्वरम का अर्थ क्या से स्वरम हो जाते, माने मुस्लिम जो भी में गान देते हैं तो हिंदी में गाने से स्वरम हो गए। स्वरम का अर्थ क्या? शर्म का अर्थ क्या है? ये मुस्लिम लोग जो मिट्टी में गाड़ देते हैं ना, उसके बाद शर्म हो जाते हैं। शर्म का अर्थ क्या है? वो आज मुरली में बताए ना, मुस्लिम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं मिट्टी के साथ, तो क्या शर्म करके कुछ अर्थ का अर्थ क्या है? मिट्टी में, हाँ मिट्टी में मरा हुआ शरीर मिल जाता है तो वातावरण खराब होगा कि नहीं मिट्टी का? भी और उनके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हो सकता है उस मुर्दे को, एक जानवर होता है कांटे वाला, बाबा उसके शरीर में चारों तरफ कांटे से ही कहते हैं, जो उसमें घुस जाए कब्र में और उसको निकाल ले जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा हमने बोल दे। हाँ जी, मुरली में है ना, जो डैड जो है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे करके हम तो बेसिक से एडवांस में आ गया। तो बाबा ने बोला कि एडवांस में अभी भी ये लागू है, एडवांस बेसिक वाले ले जाएंगे, वो बाहर वाले हो गया और एडवांस वाले रह जाएंगे। नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है, न वो बाहर वाले हैं न वो अंदर वाले हैं। बात जैसे बेसिक में ये बात लागू हुई कि बाहर वाले ले जाएंगे और अंदर वाले रह जाएंगे, माना जो सरेंडर हैंड्स हैं उनमें बहुत रहे जो रह जाएंगे, रह गए बाबा, और जो घरगस्त में रहने वाले बाहर वाले हैं वो ले जाएंगे। तो यहाँ सब कौन बैठे हुए? बाहर वाले बैठे हुए हैं। पापा ने अभी स्पीडी में सुना तो अभी भी लागू है। अभी भी लागू है। क्या होगा अब इस समय? क्या होगा? यही होगा कि अंदर रह करके सरेंडर हो करके भी जो ईश्वरीय सेवा 16 घंटे नहीं करते और ही डिस सर्विस करते हैं वो रह जाएंगे, राजा ही नहीं पावेंगे। और बाकी सब पूजा बनेंगे, ये प्रजा बनेंगे, 3rd क्लास 4th क्लास पूजा बनेंगे, पूजा बनेंगे, पूजा। जो सहयोगी बनेंगे सो पूजा बनेंगे, जो विरोधी बनेंगे वो पूजा कैसे बन जाएंगे? जगदम्बा का पूजा बनेंगे। अरे एक ही तुम्हारी बुद्धि में समाई हुई जगदम्बा और महाकाली। बाबा
बाबा बाबा अरे जगदम्बा बाबा मना सब धर्मों की अम्बा। और हमें लक्ष्य क्या मिला है? सूर्यवंशी का बनना है या सब धर्मों में कन्वर्ट होना है? तो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? वो तो सूर्यवंशी है। तो जगदम्बा महाकाली कहाँ से घुस पड़ती है तुम्हारे अंदर? बाबा मुरली में क्या लिखा है? बाबा बाबा मुरली में जो बात है वो सच्ची है। बाबा कोई जगदम्बा की भुजाएं बनेंगी, कोई दुर्गा की भुजाएं बनेंगी। दुर्गा है सतोप्रधान स्टेज का पार्ट और महाकाली है तमोप्रधान स्टेज का पार्ट। बाबा हाँ আমার মা 10 বছর বেশি পাঠিয়ে ছিল এই 4 বছর জ্ঞান শুনে তোমাকে तुम अपनी बात पर्सनल बाद में पूछ लो। আমার মা ज्ञान की बातें पूछो सभा में। আমার মা हाँ बोलो बोलो। हाँ है कहाँ जाएंगे? कोई दूसरे धर्म में चले जाएंगे, कोई गड्ढे में चले जाएंगे, कोई शिव बाबा के पास चले जाएंगे। हैं? बेहद का आएगा, बेहद का ट्रंकाल आएगा। पहले हाँ पतित का अर्थ है जो बार बार डिस्चार्ज होता हो। जब 76 में आता है तो कैसा होता है? पतित होता है ना। और जब आता हूँ असलियत में तो महाशिवरात्रि होती है या पहले आता हूँ? तो उस महाशिवरात्रि में भी जो भोगी का ही पार्ट बजाता है या संपूर्ण योगी हो जाता है? भोगी का ही पार्ट बजाता है।